हरे कृष्णा। आज चर्चा करने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो इसमें बताया गया है, अभी श्लोक जो पढ़ने वाला हूँ, कि जितना भौतिक चीज़ों में आसक्त रहेंगे उतना ही दुख मिलेगा। जितना जो भी भौतिक चीज़ में आसक्त है उसको दुख उतना मिलेगा ही। ये मत समझिए कि वो तो उसके पास तो बहुत से पैरवी है, डॉक्टर है, चाहे और कुछ है, बहुत उनके जान पहचान के हैं। ऐसा नहीं, ये प्राकृतिक का नियम है कि अब जितने प्राकृतिक के भोग की जो स्वामित्व जताएंगे उतना ही आपको दुख मिलेगा। तो मैं पहला भी चर्चा कर दूंगा, उसके बाद में पहले हम इसको श्लोक पढ़ लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 और कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। ये ही संस्पृशजा भोगा दुःखयो न एवते आत्मवन्तया कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। श्लोक नंबर 22 है। इसका अनुवाद इस प्रकार है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्णा। तो यहाँ क्लियर भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से सबको, मानव समाज को उपदेश दे रहे हैं कि जितने हम भौतिक चीज़ों में रहेंगे उतना ही हमको दुख मिलने वाला है। जैसे अभी पूरे विश्व भर में देखें तो लोग भगवान को यहाँ तक भी चाहते हैं कि मैं थोड़ा पूजा करूँ तो मुझे भी सुख मिलना चाहिए। वह आध्यात्मिक सुख नहीं मांगते हैं, वो भौतिक सुख मांगते हैं जो तत्काल मिल जाए। धन दे दो, अच्छे सुंदर पत्नी शादी हो जाए, घर अच्छा बन जाए, अगर किसी संतान उत्पन्न हो तो संतान मिल जाए, यानी भौतिक कुल मिलाकर उन लोग सुख मांगते हैं। जैसे में भगवान शिव जी है, आशुतोष नाम है। आज भारत भर में, पूरे विश्व भर में देखेंगे तो शिव जी का बहुत से मंदिर मिलेंगे। भगवान कृष्ण के मंदिर, विष्णु के मंदिर उतना कम मिलेंगे, लेकिन भगवान शिव जी का मंदिर बहुत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भौतिक आसक्ति, भौतिक प्रलोभनों के कारण भगवान शिव जी के पास पूजा करने जाते हैं और शिव जी बहुत प्रसन्न भी हो जाते हैं। आशुतोष उनका नाम है, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि मैं इस अपने उपासक को भौतिक सुख दूं, लेकिन उपासक इतना उतावला रहता है, तीव्रता उसके अंदर रहता है भौतिक सुख लेने के लिए, तो भगवान शिव जी भी दे देते हैं। भगवान तो वैष्णव यथा शंभु नाम है उनका, वो भगवान के भक्ति हमें प्रदान कर सकते हैं। जैसे में कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग सिर्फ कृष्ण की ही पूजा करते हैं, तो ऐसी बात नहीं। हम लोग भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। किस रूप में? भगवान के एक महान भक्त के रूप में। हम भगवान शिव जी से कृष्ण भक्ति की प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन भारत में दो रूप में, जैसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में की पूजा करते हैं, लेकिन जो शिव जी के दूसरा रूप में कोई पूजा करते हैं भौतिक चीज़ों के लिए, भौतिक प्रलोभन के लिए, वो नश्वान है। अगर कोई देते हैं उसको भौतिक प्रलोभन कि मुझे धन संपत्ति चाहिए, तो भौतिक चीज़ तुरंत ख़त्म हो जाए, क्षण भंगुर। भगवद गीता में बहुत जगह ऐसा बोलते हैं कि देवताओं के पास अगर आप जाते हैं तो देवताओं जो देते हैं वो नश्वान, क्षण भंगुर रहता है। तो नश्वान चीज़ों में जो बुद्धिमान है उसमें भाग नहीं लेते हैं। ओ रमन्ते योगी अनंते, इसे श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो योगी होते हैं वो आनंद में हमेशा अधिक बढ़ते रहने वाला आनंद, परमानेंट आनंद चाहते हैं। ये भौतिक चीज़ों में नहीं आनंद लेते हैं। जैसे भगवान के एक अवतार ऋषभ देव भगवान बताते हैं उसमें कि नायम देहो देहो भजाम निर्लोके, कि ये जो शरीर जो है ये किस लिए मिला है?
तपो दिव्यम पुत्र का न, तप करने के लिए, इनकी इंद्र तृप्ति करने के लिए। और इसका क्या है, ब्रह्म सौख्य अनंतम, इसका जो अनंत, इसका जो सुख है अनंत है, इसका बढ़ते जाता है, कभी घटता नहीं है आध्यात्मिक सुख। तो जो बुद्धिमान जो होगा तो भौतिक चीज़ क्यों मांगेगा, छोटा चीज़ जो संस्पर्शजा भोगा दुख यो न ये वेते, हमको दुख मिलेगा। मान चलिए एक एग्जाम्पल, अगर आप अभी एक तरुण युवक है, एक तरुणी है, उस अवस्था में एक युवती से मिलना चाहती है, युवती एक युवक से मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो भौतिक सुख चीज़ हैं, काम है, तो कुछ समय कुछ दिनों के बाद में भी उसको विच्छेद हो जाता है, तो बहुत दुख मिलता है। तो ये चीज़ है कि सुख मिल सकता है थोड़ा क्षण भर के लिए, लेकिन फिर तुरंत बाद में उसको असहाय दुख मिलता है। तो ऐसा दुख क्यों चाहते हैं, ऐसा सुख क्यों चाहते हैं? तो हमको जो बुद्धिमान है भगवत गीता के अनुसार वो आध्यात्मिक सुख में आनंद लेता है, भगवान की भक्ति करने में आनंद लेता है। जैसे में और एग्जांपल देखें तो जैसे में बड़े बड़े त्योहारों में, पर्वों में जैसे छूट दिया जाता है कि आप ये उपहार लेंगे तो एक फ्री है, इसके साथ एक फ्री है। और जितना हम जैसे चीज़ों का संग्रह करेंगे उतना ही हमको दुख मिलेगा। जैसे अभी कार लिए मान चलिए, तो कार 10 लाख के लिए, तो कार उसमें आपको लोन से लिए होंगे तो लोन भरना होता है, हो सकता है वो कुछ समय के लिए आनंद दे सकता है, लेकिन फिर से हमको उसको लोन भरने के लिए कितना दुख सहना पड़ता है। तो उसके साथ सुख के साथ दुख भी मिलता है, एक फ्री, दुख के साथ सुख के साथ दुख आता ही है, हमको मिलता है, गिफ्ट में मिलता है दुख। तो इस प्रकार से भौतिक जीवन है। तो हमको जो बुद्धिमान चीज़ है, मतलब एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम आत्मा के जो अपना स्वभाव है, भगवान की प्रेमा भक्ति करना, भगवान की प्रेममय सेवा करना, वो अल्टीमेटली है जो आध्यात्मिक है। जैसे आत्मा आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक में ही आकर्षित करना हमारा परम सौभाग्य है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करके हमें संसार से छुटकारा पाएँ और इस संसार में भी रहते हुए हम भगवान की दिव्य भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति जो है ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। अब शुद्ध भक्ति जो करता है तो भगवान के धाम ही वास करता है वो। इस प्रकार से हम इस भगवत गीता से इस निष्कर्ष पहुँचते हैं कि हम भौतिक सुख नहीं चाहिए, हमको आध्यात्मिक सुख चाहिए, नहीं तो हमको दुख यो न एवते, हमको दुख मिलता ही है। तो इस श्लोक का यही मतलब है कि हमको भौतिक सुख नहीं चाहिए, हमको आध्यात्मिक सुख चाहिए। तो ये संस्पर्शजा भोग दुख यो न एवते अंतवंते कौनते न तेषु रमते बुधा, और इसका अंत और होने वाला है, इसलिए बुद्धिमान लोग इसमें रमन नहीं करते हैं। तो आप लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो इसमें आइए और इसको सीखिए, इसको ग्रहण कीजिए। जैसे कोई भी कंपनी के हम लेते हैं, ब्रांडेड कंपनी, ताकि अच्छा मजबूती हो, अच्छा चले, तो बुद्धिमान का काम है। लोकल कंपनी भी लेते हैं तो तुरंत ख़त्म भी हो जाता है। तो बुद्धिमान का ये सरल बात है, जो बुद्धिमान है वो परमानेंट चीज़ लेना चाहेगा, थोड़ा के लिए क्यों लेगा। तो भगवान की जो भक्ति है परमानेंट है, हमेशा चलती रहती है। तो आप लोग शुरुआत कीजिए, अगर जो अभी भगवत गीता का मर्म सिर्फ धार्मिक पुस्तक के रूप में समझते होंगे, वो अपना निष्कर्ष छोड़ दीजिए और जो प्रैक्टिकली है श्रील प्रभुपाद जी ने यथा रूप में एज इट इज में बताए हैं, उसको आप लोग पढ़िए। आपको बहुत अच्छा चीज़ों का जो सब समस्याओं का समाधान इसी में है कि हम आध्यात्मिक रूप से भगवान की भक्ति कीजिए। और जो थोड़ा समय के लिए हम चाहते हैं कि दुख मिले, वो आपको सारे निष्कर्ष पहुँचे। बहुत से संसार में एक ही चीज़ बोलते हैं कि क्योंकि शरीर मानते हैं अपने आप को, शरीर मानने के कारण वो सारे शरीर से संबंधित सारे दुख मिलते ही हैं। तो इस चीज़ को समझ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो सारे समस्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।